हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। जिसका इंतज़ार था, काफ़ी टाइम से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे सर, बिट सेट के फॉर्म्स कब आउट होंगे, कब स्टार्ट होगा हमारा रजिस्ट्रेशन, कब हम एग्ज़ाम देंगे। तो अभी आपके पास आज बड़ा बड़ा सर्कुलर आ गया बच्चों कि आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है बेटा 14 मार्च से। बट इस बार काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दो बहुत बड़े चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, जैसे हर साल मैं बिट सेट का पूरा कवर करता हूँ, इस बार भी पूरा मैं कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपका सपना है बिट्स में एडमिशन लेना, बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा, दुबई कैंपस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और बहुत माइन्यूट माइन्यूट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से लिख लो। तो पहले तो उनकी बात कर लेते हैं कि दो बड़े बड़े चेंजेस क्या हैं। तो पहला बड़ा चेंज है कि अब इस बार से आपको बिट सेट में 2 अटेम्प्ट के चांस मिल रहे हैं। ठीक है, तो जेई मेंस में तो 4 से 2 अटेम्प्ट। तो बिट सेट का जो पहला अटेम्प्ट होगा बच्चों, वो होगा 20 to 26 ऑफ जून। ठीक है, 20 से 26 जून। और जो सेकंड अटेम्प्ट होगा, जो सेकंड सेशन होगा, वो पूरा ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही होगा, कुछ 22 से 26 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो अब आप देख लो, आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं। इसमें बेटा कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, उसको दोनों ही सेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि मैं तो डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट ही करूँगा। बिट सेट की ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जून में हो रहा है और मेरी तब तक उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट दूँ, तो आपके लिए सेकंड अटेम्प्ट नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट उन्हीं के लिए है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया है। तो या तो आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो और अपने नंबर से सेटिस्फाई हो सकते हो और उसी से आप अपना एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दो और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है तो आप सेकंड अटेम्प्ट में भी बैठ सकते हो। तो सेकंड अटेम्प्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं होगा। हाँ, ये चॉइस आपकी पूरी पूरी है। आप अगर चाहते हो कि अभी सिर्फ फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जैसे ही सेशन 1 का सारा रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस ओवर हो जाएगा तो दोबारा से आपको चांस मिलेगा सेकंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन आप अभी फर्स्ट का भी कर सकते हो और दोनों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप दोनों ही रजिस्ट्रेशन करो एक साथ, क्योंकि जो फीस है वो फर्स्ट की भी उतनी है और दोनों एक साथ करने की भी फीस उतनी है। दैट इज़ फॉर मेल कैंडिडेट इट इज़ 3000 प्लस 3400 प्लस 2000, मतलब 5400, और अगर आप दोनों करते हो तब भी 5400 है। तो चाहे आप एक साथ दोनों का रजिस्ट्रेशन करो तब भी 5400 रुपीज़ देने हैं, चाहे आप फर्स्ट देके फिर दोबारा सेकंड का रजिस्ट्रेशन करो तब भी 5400 रुपीज़ आपको देने हैं। तो अगर किसी को दोनों अटैम्प्ट देने हैं तो एक साथ रजिस्ट्रेशन कर दो, बार बार वो फॉर्म फिलिंग और उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, एक ही बार करोगे और आपका सेट हो जाएगा। तो बिट सेट में आपके पास कन्वीनियंट स्लॉट्स रहते हैं और वो स्लॉट्स आपको भरने होते हैं। कब आप अपना एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, किस टाइम देना चाहते हो, वो मैं आपको आगे बताऊँगा जब वो स्लॉट्स ओपन होंगे। ठीक है, तो एक मेजर चेंज तो ये हो गया। दूसरा मेजर चेंज ये है कि हर साल बेटा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते थे वो 150 होते थे। ठीक है, इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 130 है। फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, टोटल 60 हो गए। 40 क्वेश्चन फॉर मैथ्स और बायोलॉजी, जो बी फार्मा करने जाएंगे वो बायो का पेपर देंगे। तो 30 + 30 + 40 हो गया 100। 10 क्वेश्चन रहेंगे किसके, आपके इंग्लिश के, और 110 हो गया, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के। तो टोटल 130 क्वेश्चन रहेंगे, और मार्क्स वही है +3 -1, नेगेटिव पे आपको -1 मिलेगा, सही करने पे +3 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल स्कोर अगर आप देखोगे 130 क्वेश्चन इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 390। तो पहले जो ज़्यादा मार्क का पेपर होता था अब वो 390 का हो गया है। और अगर आप 130 के 130 क्वेश्चन कर देते हो, है ना, उस टाइम में, तो आपको 12 क्वेश्चन बोनस मिलते हैं, तो आप उसमें और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वो अभी भी है, फंडा अवेलेबल है जो हर साल होता है बोनस क्वेश्चन का, वो अभी भी, बट वो उन्हीं को मिलता है जो 130 के 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। तो ये दूसरा मेजर चेंज है। तो ये दो बड़े बड़े मेजर चेंज हैं। फिर बच्चा मेरे से पूछता है सर मैं सेकेंड टाइम ड्रॉप कर रहा हूँ, क्या मैं बिट सेट का पेपर दे सकता हूँ? बेटा आप जेई का पेपर दे सकते हो बट बिट सेट का पेपर नहीं दे सकते हो। बिट सेट में सिर्फ वही बच्चा बैठ सकता है जिसने 2022 में इस साल जो 12 दे रहा है, या जिसने 21 में 12th का पेपर दिया है। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि बिट सेट में 75% क्राइटेरिया अभी तक है, हटाया नहीं गया है।
तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट जो है पीसीएम का या पीसीबी का वो 75% होना चाहिए मिनिमम, 74 पॉइंट समथिंग भी नहीं चलेगा, 75% होना चाहिए मिनिमम। और हर सब्जेक्ट में पीसीएम या पीसीबी में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके फिजिक्स में 40 मार्क्स है सपोज, बट बाकी में तुम्हारे 90 भी हैं, तो भी बिट सेट में आप एलिजिबल नहीं हो। मिनिमम 60% मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए और ओवरऑल जो स्कोर है इट शुड बी मोर देन 75%। तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं पता है, मैंने बता दिए बेटा। इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने पिछले साल भी पूरा बिट सेट कवर किया था, इस साल भी मैं पूरे मूड में हूँ, है ना। आपको सारी कवरेज में दे रहूँगा बिट सेट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगी। तो इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। रजिस्ट्रेशन के लिए वेट मत करना, बहुत ज़्यादा वेट मत करना, जैसे ही आपको टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन कर दो। क्योंकि कई बार, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन के लिए बच्चे लास्ट में वेट कर रहे थे कि जब लास्ट डेट आएगा तभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर वहाँ पर क्या हो गया, जब बहुत सारा क्राउड आ गया फॉर्म फिल करने तो वहाँ पर वो सर्वर हैंग हो गया, थोड़े टाइम के लिए क्रैश हो गया। खैर वो बिटसेट ने रिकवर किया, बट उस टाइम के लिए बच्चे पैनिक हो जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम में पैनिक नहीं करना है अपने को। तो रजिस्ट्रेशन कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।